तो टोटो के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ उसको लगती थी वो ये था कि ग्रैंड मदर जो है उसको ठंड के टाइम में जो है गर्म पानी का बाउल देती थी और वो जो है उसमें बाथ लेता था, तो उसको सबसे अच्छा लगता था। और वो उसमें बिल्कुल वैसे ही नहाता था जैसे ऑथर बताते, जैसे वो मुझे देखा करता था नहाते हुए, तो मुझे ही कॉपी करता था कि पहले बाउल में जो है अपने पैर डाल के जो है या उंगली डाल के जो है पहले टेम्परेचर चेक करता था, फिर उसके बाद जो है पैर टैप के वो टब के अंदर जाता था, फिर वो आराम से उस पर बैठ के जो है नहाया करता था। So once comfortable, he would take the soap in his hand और feet and rub himself all over। और वो यही करता था, जब एक बार वो पानी के अंदर कंफर्टेबल फील करता था अपने आप को, उसको पानी ठीक लगता था, तो वो जो है हाथ में साबुन लेके जो है अपने हाथ पे और पैरों पे जो है सब जगह जो है उसको रब करने लगता था साबुन को। एंड व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ। और फिर जैसे ही उसको पानी नहाते नहाते फिर ठंडा हो जाता था, तो फिर फटाफट पानी से निकल के वो किचन की तरफ भागता था जहाँ पे आग जल रही होती थी चूल्हे की, और जिससे वो चूल्हे की आग के पास जाके जो अपने आप को सुखाता था फिर वो, जिससे कि उसको ठंड ना लगे। सो इफ़ एनी वन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग हिज परफॉर्मेंस टोटोज़ फीलिंग्स वुड बी हर्ट। और जब वो ऐसी हरकतें कर रहा होता था ये नहाने वाली, और इस नहाने वाली हरकत के टाइम पर अगर उसको कोई देख ले उस समय और अगर उसकी तरफ कोई हंसे उसकी इस बात पे, तो उसको जो है बहुत बुरा लगता था, उसको लगता था कि लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। सो एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विद हिज बात। और तो फिर वो जो ये जब देखता था कि हंस रहे उसके ऊपर, तो फिर वो बात करना जो है छोड़ देता था। सो वन डे टोटो नियरली सक्सेडेड इन बॉलिंग हिमसेल्फ अलाइव। और एक बार तो एक ऐसी घटना हुई कि जिस दिन टोटो अपने आप को बिल्कुल ज़िंदा जलाने ही वाला था, ज़िंदा जलने ही वाला था, वो तो टाइम पे लोग पहुंच गए तो वो बच गया। क्या हुआ था, घटना क्या थी? अ लार्ज किचन कैटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू। सो क्या हुआ, एक बड़ी सी कैटल थी, तो वो किचन की कैटल थी, तो उसको जो है आग पे रख के छोड़ दिया था, उसमें पानी भर के जो है उसे आग पे रख के छोड़ दिया था, जिससे कि वो पानी जो है चाय के लिए गर्म हो जाए प्लस टोटो के लिए गर्म हो जाए, कि टोटो को भी नहाना था तो उसके लिए गर्म हो जाए। तो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, तो टोटो को कुछ और सूझा नहीं, कोई और काम सूझा नहीं उसको कि कुछ करना चाहिए, तो उसको लगा कि यार अच्छा है पानी हो रहा है तो मैं क्या कर लेता हूँ, नहा लेता हूँ। तो अब था तो जानवर ही, इंसान तो था नहीं, तो उसको इतना भी ज्ञान नहीं था कि वो आग पे रखा हुआ पानी है जबकि नहाना उसे चाहिए जो बाल्टी में हो, नीचे आग जल रही है, उसने ये चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। तो डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, तो उसने क्या करा, वो केटल की जो लिड थी उसने जो उसके ऊपर कवर था वो कवर हटा देता है। एंड फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ ही गॉट इन। और जब वो पानी छू के देखता है और वो देखता है कि हाँ पानी जो है का मतलब अच्छा गर्म है और नहाने के लायक है, तो वो क्या करता है उसके अंदर घुस जाता है और नहाने लगता है। एंड विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन कैटल, और क्या होता है वो कैटल के पूरा अंदर होता है, सिर्फ उसका जो सर होता है वो कैटल के बाहर दिखाई दे रहा होता है। एंड देन दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल अंटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल। और ये जो हरकत उसने करी ये बस तब तक ठीक थी जब तक पानी गर्म नहीं हुआ, जब पानी उबलने लगता है तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। टोटो देन रेज हिमसेल्फ अ लिटिल बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सेट डाउन अगेन। तो भी वो क्या करता था, जैसे नीचे तो आग जल रही थी तो नीचे जैसे जैसे पानी गर्म होता था तो उसको गर्म लगता था, तो वो जैसे बाहर की तरफ ऐसे उचकता था आने के लिए, तो जैसे उचकता था बाहर की तरफ आने के लिए तो बाहर उसको ठंडा सा लगता था, वो फिर पानी के अंदर चले जाता था। तो ऐसी हरकतें जो है टोटो तब से करे जा रहा था। नाउ he continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle। तो कहते हैं वो यही हॉपिंग कर रहा था, हॉपिंग माने ऐसे ऊपर नीचे होना, तो ऐसा वो हॉपिंग अप एंड डाउन करे जा रहा था केटल में, कब तक, जब तक ग्रैंड मदर नहीं है। और ग्रैंड मदर ने आके उसको देखा और आते उसको जो है डांट लगाई बढ़िया वाली, और उसको हाफ बॉइल्ड आधा उबला हुआ उन्होंने जो है उसको केटल में से निकाला, और अगर वो टाइम से नहीं आती तो शायद वो पूरा ही जो है पानी के अंदर उबल जाता। सो इफ़ देर इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। तो ये मानना था लोगों का कि अगर मतलब दिमाग में कोई ऐसा पार्ट होता जो शैतानी के लिए बना होता, मतलब दिमाग जो हमारा दिमाग है उस ब्रेन का कोई एक पार्ट ऐसा होता कि ये पार्ट जो ये शैतानी के लिए होता है, तो टोटो के अंदर वही पार्ट जो है पूरे दिमाग में फैला हुआ था, उसका वही पार्ट जो सबसे ज़्यादा बड़ा हुआ था। ऐसा कहना बिल्कुल गलत नहीं था क्योंकि इतनी शरारत इतनी शैतानी वो करता था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, कुछ नहीं मिलता था तो चीज़ें लेके जाओ वो उनको जो है फाड़ता रहता था, तोड़ता रहता था, यही हरकतें करता था। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम
ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर अ होल इन इट। जब भी कहता कि मेरी एक आंट थी, वो जब भी उसके पास आती थी, उसको मतलब ऐसे खेलने के लिए उसके पास आ जाती थी, तो वो हमेशा उनकी ड्रेस पकड़ता था, ड्रेस पकड़ के जो है उसको फाड़ देता था और उसमें जो है छेद कर देता था, ऐसा करा करता था वो। सो वन डे एट अ लंच टाइम, तो एक दिन क्या घट रहा हुई लंच टाइम के वक्त, अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। तो क्या हुआ, जब लंच का टाइम होने वाला था, तो जो है पुलाव का एक पूरा बाउल जो था, और डिश भी बोलते हैं उसको, तो पूरा बाउल जो था वो भर के जो है, और वो डाइनिंग टेबल के बीचों बीच रखा हुआ था। सो वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस। पर क्या होता है, जब हम लोग रूम के अंदर आते हैं लंच करने के लिए, तो हम क्या देखते हैं कि वो जो डिश थी वो टोटो के पास है, और टोटो जो है उसमें से राइस निकाल के और अपने मुंह में जो है भरे जा रहा है। सो माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड एट टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर। तो जब मेरी ग्रैंड मदर ने देखा और उन्होंने जैसे उसके ऊपर चिल्लाई और डांट लगाई, क्या कर रहे हो, तो टोटो ने जो है प्लेट उठाई और प्लेट उठा के जो है ग्रैंड मदर की तरफ फेंक दी। ये उसकी हरकत थी, वो ऐसे ही करा करता था जब कोई चिल्लाता था। सो वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस। तो कहते मेरी एक आंट थी, और मेरी आंट ने सोचा कि जो है मैं जाके इससे छीन लेती। जैसे ही वो आगे बढ़ी उसे छीनने के लिए, तो टोटो ने जो है एक वो ग्लास पानी का भरा हुआ वो उनके मुंह पे फेंक के मारा। सो व्हेन ग्रैंडफादर अराइव, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिम एग्जिट थ्रू अ विंडो। पर जब दादाजी आए, तो टोटो जो था दादाजी से डरता था, तो जैसे ही दादाजी आए, तो उसने फटाफट क्या करा, टोटो ने वो डिश उठाई पुलाव की और लेके खिड़की से बाहर निकल के जाके पेड़ पे चढ़ जाता है। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ जैक फ्रूट ट्री। तो हम देखते हैं कि बाहर जो जैक फ्रूट का ट्री था, जैक फ्रूट बोलते हैं कटहल को, तो जो बाहर वो कटहल का पेड़ था, देखा कि टोटो जाके जो है उनकी ब्रांचेस पे वो डिश अपने साथ ले गया, चावलों से भरी हुई, और वही ले आके जो है बैठ जाता है। वो वही बाउल लेके बैठा रहता है और खाता रहता है। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स। वो अभी भी डिश उसके हाथ में ही है। ही रिमेंड देयर ऑल आफ्टरनून। और वो जो उसको डर था दादाजी का कि वो मारेंगे, तो वो पूरे दोपहरी जो है वहीं बैठा रहा, ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस। और धीरे धीरे जो है वो पूरे चावल जो है वो खाता रहा। एंड डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन। जब तक एक एक दाना ख़त्म नहीं हो गया तब तक वो खाता रहा। एंड देन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री। और फिर वो इतना शैतान भी था, जब उसकी सारी वो चावल ख़त्म हो गए, तो उसने ग्रैंड मदर को देखा जो कि उसके ऊपर चिल्ला रही थी, और उसने वो डिश उठा के जो है पेड़ पे से ही वो ग्रैंड मदर की तरफ फेंकी। एंड चैटेड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस। और जब वो बाउल जो था वो बाउल नीचे गिर के टूट गया कई पीसेस में, तो ये देखकर जो चैटर्ड माने कि खूब जोर से हंसना खिलखिलाना जो है ऐसा वो करने लगा। ये देखकर उसको बड़ा खुश हुआ कि सारा जो है वो टूट गया। सो ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। तो ग्रैंडफादर ने जब ये सारी हरकतें देखी और ये रोज़ होती थी, बढ़ने लगी, काफ़ी नुकसान होने लगा, तो दादाजी समझ गए कि टोटो जो है ऐसा पेट नहीं जिसको घर में रखा जाए, इसको जो है जंगल वगैरह में छोड़ना चाहिए। सो इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लोथ्स, कर्टेंस एंड वॉलपेपर। कि ये सही रहेगा कि ये जो है टोटो यहाँ रहने के लायक नहीं है, प्लस और हम इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते कि रोज़ जो है बर्तन, कपड़े, कर्टेंस और वॉलपेपर का नुकसान झेल सकें। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर। तो ग्रैंडफादर ने फिर जो उसी टोंगा ड्राइवर को दोबारा से ढूंढा उन्होंने, और उसको एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़। और 3 रुपये में जो है उन्होंने टोटो उसको ही वापस जो है बेच दिया कि भैया इसको तुम ही रखो, तुम ही इसको जो है संभालो। तो जो है कितने के नुकसान से बेचा उन्होंने, 2 रुपये के नुकसान से बेच दिया। 5 रुपये खरीद के लाए थे और 2-3 रुपये का उसको जो है वापस कर दिया उन्होंने। ठीक है, सो यहाँ पे हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है। और इसके ऑथर थे रस्किन बॉन्ड। ठीक है, तो रस्किन बॉन्ड अक्सर ऐसी ही स्टोरीज़ लिखते हैं, बच्चों वाली बहुत प्यारी स्टोरीज़ लिखते हैं। और मतलब इंडिया के ही इंडियन ओरिजिन के ही ये राइटर हैं। ठीक है, वैसे तो ब्रिटिश में रहते हैं इनके फादर मदर, बट ये यहीं पर ये रहता है। अब तो काफ़ी बूढ़े हो रखे हैं। ठीक है, सो कोई प्रॉब्लम हो तो फिर पूछेगा मेरे से।